नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है लक्ष्य में। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं समाचार की दुनिया के जाने माने पत्रकार और वर्तमान में नेशनल दुनिया अखबार के मेट्रो संपादक रास बिहारी जी से, जिन्होंने पत्रकारिता को ही अपना धर्म मानकर युवा पत्रकारों को एक नई दिशा दी है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दीप्ति शर्मा के साथ रास बिहारी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। रास बिहारी जी, आपका स्वागत है आपके हमारे हम सभी के चहेते कार्यक्रम लक्ष्य में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आप पत्रकारिता की दुनिया के काफी लोकप्रिय व्यक्ति हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है आपकी लोकप्रियता की पहली सीढ़ी, यानी कि आपके परिवार का। सबसे पहले हम आपसे आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म हुआ मथुरा जिले में। गोवर्धन एक जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने, जब इंद्र ने कोप किया ब्रिज पर, तो अपनी कन्नी उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। वहाँ से मेरा जन्म हुआ और कुछ शुरुआत में मैं कुछ दिन वहाँ पढ़ा। उसके बाद में मेरे फादर जो हैं वो पलवल में एक एसडी कॉलेज है, उसमें प्राध्यापक थे हिंदी और संस्कृत के। तो मेरी 10th तक पढ़ाई पलवल में हुई और 12वीं भी मैंने वहीं से किया एसडी कॉलेज से। उसके बाद मैं फरीदाबाद कॉलेज में पढ़ा, नेहरू कॉलेज में, कुछ दिन के लिए होडल कॉलेज में पढ़ा। फिर मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से बीए किया और उसके बाद में मैंने 87-88 में इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता का डिप्लोमा किया। उसके बाद मैं लगातार 20 साल हिंदुस्तान में रहा। उसके बाद नई दुनिया में रहा। अब नेशनल दुनिया में मेट्रो संपादक का काम देख रहा हूँ मैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, सुलेखा शर्मा नाम है उनका। वो वृंदावन की रहने वाली हैं। एक वहाँ राधा वल्लभ मंदिर है, उनके गोस्वामी परिवार से हैं। और वो उन्होंने 2 विषयों में, हिंदी और संस्कृत में एमए किया हुआ है, लेकिन वो घर ही संभालती हैं। और मेरी बड़ी बेटी जो है कनुप्रिया, वो फाइन आर्ट्स का कोर्स कर रही है दिल्ली से। और छोटी बेटी निवेदिता, वो 10th क्लास में है। और मेरे माता पिता हैं, भाई है एक मेरा, 2 बहनें हैं। 2 बहनें मथुरा में रहती हैं, भाई दिल्ली में है, उसके अपना निजी काम है। और बाकी हमारे परिवार के सब सदस्य वहीं गांव में रहते हैं या जहाँ जहाँ उनका नौकरी है, बिजनेस है, वो सब बाहर रहते हैं। जिस समय आपने पत्रकारिता ज्वाइन की उस समय कई लुभावने करियर्स आपके सामने होंगे, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन आपने पत्रकारिता को ही क्यों चुना? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया दीप्ति। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 6ठी या 7वीं क्लास की बात थी, तो देश में इमरजेंसी वो लगी थी। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके भी 5 टीचर जो है उनको इमरजेंसी में गिरफ्तार किया गया था। और काफ़ी जो हमारे आसपास के रहने वाले लोग थे, हम जिस मकान में रहते थे उसके मकान मालिक भी जेल में थे। तो तब मैंने जो अखबार देखे, जिस दिन इमरजेंसी लगी उसके दिन, अगले दिन जो अखबार आए उसमें एडिटोरियल पेज, संपादकीय पृष्ठ पे खाली था। तो मैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी बताया लोगों ने कि ये जो आपातकाल के खिलाफ जो पत्रकारिता संपादकों ने विरोध जताया है, खाली छोड़ के काला पेज का करके। और मैंने उस वक्त पत्रकार बनने का सपना देखना भी बहुत अजीब लगता था लोगों को। लोगों को लगता था कि पत्रकारिता कोई कैरियर नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो छोटे शहर पत्रकार होते थे ना, पहले अखबार बहुत कम थे, ज़्यादातर अखबार दिल्ली से छपते थे। हरियाणा में कोई अखबार नहीं था उस वक्त। छोटे छोटे अखबार निकलते थे जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हुआ करता था। या छोटे छोटे संवाददाता थे 1-2 अखबारों के। और मुझे लगता है उस वक्त जैसे हिंदुस्तान, भारत टाइम्स या इस तरह के अखबार का कोई वहाँ संवाददाता भी नहीं था। लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे पत्रकार बनना है। और मुझे अपने बनने के लिए, मतलब पत्रकार बनने के लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। शायद पलवल शहर से मैं ही ऐसा पहला पत्रकार हूँ जो पूरी तरह से फुल टाइम, जिसको जर्नलिस्ट कहते हैं, वो बना मैं। मेरे बाद में, मेरे देखने के बाद में, मेरे साथ जो लोग काम करते थे, अब बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पत्रकार हैं। और दीप्ति, मैं तुम्हें एक बड़ा रोचक किस्सा बताता हूँ कि मेरे फादर कॉलेज में थे, मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था, और वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, मैं पत्रकार बनना चाहता था। तो उनके दबाव में मुझे साइंस लेना पड़ा, और जबकि मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैं जितनी साइंस पढ़ी वो मेरे पत्रकारिता करियर में काम आती है। तो उन्होंने सोचा था कि इंजीनियर बनाएंगे इसको, मैं बनना नहीं चाहता था। तो जब मैं फिजिक्स का एग्ज़ाम देने गया तो मैं पर्चा खाली छोड़ाया
कि जानबूझ के कि मैं फेल होऊंगा और मुझे शायद दूसरी लाइन में जाने का मौका मिलेगा। मैं साहित्य पढ़ना चाहता था, कुछ खास तौर पे हिंदी साहित्य में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे लगता था कि हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद में मैं पत्रकारिता में ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊँगा। लेकिन यह है कि हाँ, मैंने साइंस पढ़ा। अब ये है कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। मैंने साइंस पढ़ा तो साइंस, जैसे मैंने हिंदुस्तान में था तो मैं साइंस में एक कॉलम लिखता था। तो पढ़ाई तो काम आती है, लेकिन यह है कि हाँ, मुझे अपने परिवार में, क्योंकि फिर जब मैं जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ तो उसमें मुझे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने जाना था। तो मैंने वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में भी कोशिश की कि ना हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं, मेरे साथ वाले जो है ना आगे निकल रहे हैं, मेरे दोस्त जो है, तो उससे मुझे वो 11वीं क्लास पास करनी पड़ी। आप लगभग 30 वर्षों से प्रिंट जर्नलिज्म में रहे हैं और तब से लेकर अब तक पत्रकारिता के मानकों में काफ़ी बदलाव आया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उस वक्त अखबार बहुत कम थे और आसपास भी अखबार कम निकलते थे, तो उस वक्त पत्रकारिता काम सोचना ही एक बड़ा ये था कि पत्रकार बनेंगे और कैसे इसमें आप सर्वाइव करेंगे, एक बड़ा सवाल था। लेकिन चूंकि हमने सोच लिया था पत्रकार बनना है, और उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई कुछ नामो निशान नहीं था। एक टेलीविज़न था और टेलीविज़न में भी समाचार आते थे और केवल उस तरह का कार्यक्रम था, या उस वक्त रेडियो बल्कि ज़्यादा लोकप्रिय था। बीबीसी को लोग बहुत सुनते थे और उस वक्त टीवी का समाचार बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होते थे कि लोग उसको लगातार देखें। सरकारी विज्ञापन टाइप का कार्यक्रम होता था टेलीविज़न का। आज यह है कि प्रिंट मीडिया में भी लोग आना चाहते हैं, और लेकिन जो नए लोगों का झुकाव है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाता है। वो चाहते हैं हम अभी तुरंत एंकर बन जाएं, जो कि अभी एकदम एंकर बनना बहुत आसान नहीं होता। उसके लिए आपको बड़े पहले काफ़ी कोर्स करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप बनते हैं। और एंकर बनने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ चाहिए, आप हर चीज़ के लिए तैयार रहें, आप एकदम तेज़ तर्रार हो, तभी आप एंकर में सफल हो पाते हैं। प्रिंट मीडिया में यह है कि आप खबर लाते हैं, अच्छी खबर लिखते हैं, तो ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया में भी वही, क्योंकि लोग कहते थे कि अमेरिका का उदाहरण देते थे कि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो प्रिंट मीडिया पे असर पड़ रहा है। लेकिन चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दबाव बढ़े, चाहे साइबर जर्नलिज्म का दबाव प्रभाव ज़्यादा बढ़े, लेकिन प्रिंट मीडिया का प्रभाव किस तरह से कम नहीं होगा। उसको लिखे का अपना एक अलग महत्व है। राज बिहारी जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। उर्मिला, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या मैं करीना जैसी बन सकती हूँ? हाँ, पर ये डैंड्रफ। सिर्फ 1.5 रुपए के हर वॉश में हेड एंड शोल्डर्स से बाल रहे डैंड्रफ फ्री हमेशा। वाओ! हेड एंड शोल्डर्स, दाम कम पर रूसी से छुटकारा हरदम। क्या मैं करीना जैसी बन सकती हूँ? हाँ, पर ये डैंड्रफ। सिर्फ 1.5 रुपए के हर वॉश में हेड एंड शोल्डर्स से बाल रहे डैंड्रफ फ्री हमेशा। वाओ! हेड एंड शोल्डर्स, दाम कम पर रूसी से छुटकारा हरदम। उर्मिला, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है लक्ष्य। और आज के हमारे एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं राज बिहारी जी। एक पत्रकार के अपने कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं। मेरी इस बात से आप कितना सहमत हैं? पत्रकारिता जो है, चाहे वो कोई सी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या समाचार माध्यम, जो भी साधन है, कि हमारा सामाजिक दायित्व वो ज़्यादा है। जैसे हम कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर से ये दायित्व सबका रहता है कि एक उनका सबसे अपेक्षाएं रहती है, भाई इंजीनियर जब कोई बिल्डिंग बनाएगा तो अच्छी बिल्डिंग बनाए। तो हमारा जो काम है पत्रकारिता का वो है कि हम एक सुरक्षित समाज, एक स्वस्थ समाज, एक अच्छा समाज हम बनाएं। तो हमारा सामाजिक दायित्व ये होता है। इसीलिए जो मीडिया पे आज जो आरोप लगते हैं कि मीडिया अपना दायित्व भूल रहा है, बहुत कुछ असर आया है। पहले के मुकाबले अब ज़्यादा असर आया है, क्योंकि अब मीडिया का दायरा बहुत बढ़ गया है। हमारा जो सामाजिक दायित्व जो मीडिया का है, कोई भी पत्रकार हो, छोटे से लेकर बड़ा संपादक तक, वो यह है कि भाई हम समाज को नई दिशा दें, समाज किस तरफ जा रहा है इसका भी आईना दिखाएं, समाज में क्या क्या कमियां हैं ये भी दिखाएं हम लोग।
हत्या होती है, बलात्कार होता है, किडनैप होता है, या जो भी समाज की कमियां हैं उसको हम दिखाते हैं। दूसरा, उसका रास्ता क्या हो, ये भी मीडिया का काम है कि वो रास्ता बताए, भाई रास्ता क्या है। केवल घटना दिखा के और एक चकाचौंध फैला के अंधकार में लाने की या बहुत ज़्यादा चकाचौंध दिखाने की जरूरत नहीं होती, और समाज को वैसी खबरें परोसें जिससे समाज में अच्छाइयाँ हों। पत्रकारिता के अलावा आप और क्या क्या कर रहे हैं? मैं तो पूरी तरह से पत्रकार हूँ। मैं अपने अखबार के लिए पूरा काम करता हूँ, और मुझे लगता है कि जितना मेरे पास समय होता है, मुझे उसमें समय कम लगता है कि मैं सोचता हूँ कब समय मेरे पास और होता। लेकिन मैं इसके साथ जो है एक पत्रकार संगठन है देश में, नेशनल न्यूज़ जर्नलिस्ट इंडिया, उसमें मैं बहुत शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उसका सदस्य बना कई साल पहले, अब मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ। वो हमारा इस देश में पत्रकारों सबसे बड़ा संगठन है। उसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि पत्रकार के कल्याण के लिए क्या काम किया जाए, और साथ में हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो पत्रकारिता हो रही है वो अच्छी पत्रकारिता हो। और उसमें हमने अभी जैसे हम डिमांड कर रहे हैं कि मीडिया काउंसिल बनाई जाए, क्योंकि आपने देखा है कि प्रिंट मीडिया के लिए जो प्रेस काउंसिल है उस पर बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है। क्योंकि कई बार अगर मान लो अखबार वालों के खिलाफ भी शिकायत हो, या अखबार वालों की किसी के खिलाफ शिकायत हो, किसी अथॉरिटी के खिलाफ शिकायत हो, तो उसका ठीक से निपटारा नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं मीडिया काउंसिल बने जिसमें सारे माध्यम, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या साइबर जर्नलिज्म हो, पत्रकारिता के जितने भी हैं सब उसमें उसके दायरे में आने चाहिए, उसको पावरफुल होना चाहिए। अब आप हमारे लक्ष्य के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ देखो दीप्ति, मैं लक्ष्य के दर्शकों को एक संदेश ज़रूर देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों को, उन युवा पीढ़ी के बच्चों को जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, कि पत्रकारिता में एक तो ग्लैमर देख के ना आए। पत्रकारिता की चकाचौंध देख के जो लोग आना चाहते हैं उनको बाद में परेशानी होती है। ये मान के आए हैं कि पत्रकारिता बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, और जो इस चुनौती का सामना कर सकते हैं वो पत्रकारिता में आए। पत्रकारिता केवल ये सोच के नहीं आए कि ग्लैमर का पेशा है। पत्रकारिता में बहुत कठिनाई है, पत्रकारिता का दायरा बढ़ रहा है, ज़रूर अच्छी बात है। पत्रकार अपने उनका लक्ष्य क्या है पत्रकार बनने के लिए, पहले ये सोचें और फिर पत्रकारिता में आने के लिए मेहनत करें। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा इस पते पर। हमारा पता है सरवनी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ मीडिया, 62E के पॉकेट, शेख सराय फेज 2, न्यू दिल्ली। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 01164625566। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9810542961। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।